हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीपैट 2023 ईयर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम 22 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था एंड सेकंड शिफ्ट में ये हुआ था 2:30 बजे से 5:30 बजे की शिफ्ट में। इसी में इस पेपर में टोटल 125 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। 5 सेक्शन थे जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड मिसलिनियस सब्जेक्ट। इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट में मैं इस पूरे पेपर को आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा, दूसरे में फार्मास्यूटिक्स, तीसरे में फार्माकोलॉजी एंड फोर्थ पार्ट में फार्माकोग्नोसी एंड मिसलिनियस सब्जेक्ट्स। ये 4 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही जीपैट 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेम फॉर दिस सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर, इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही इस पेपर का फोर्थ पार्ट रिलीज़ होगा तो उसके साथ में ही आपको जो पीडीएफ लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट। तो इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्काइल ग्रुप इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व एज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसे सर्व होता है? ऑप्शन ए इज़ कार्बीन, बी इज़ फ्री रेडिकल, सी इज़ एरोमेटिक कार्बोकेटाइन एंड डी इज़ कार्बा अनाइन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बा एनाइन। दैट इज अल्काइल ग्रुप इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व एज कार्बा एनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन। कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए इज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, सी इज कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी और डी इज मेम्ब्रेन। इसमें करेक्ट आंसर है कि जो कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट टू द सस्पेंडेड बिस्मथ सबनाइट्रेट पार्टिकल्स कॉजेज द ए टू बी ओइंग टू द सी। यहाँ पे ए, बी एंड सी इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, क्या इसमें करेक्ट पैटर्न रहेगा। इसमें ऑप्शन ए है जिसमें ए जो है वो बताया गया है कि नेगेटिव जीटा पोटेंशियल है और बी डिक्रीज होगा। सी एड्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट आयंस। ऑप्शन बी में है ए जो है वो पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल रहेगा, बी इंक्रीज करेगा और सी जो है वो है एड्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट एनाइन। सी है ए इज पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल while B decreases and C adsorption of negatively charged phosphate anion, and D is A positive zeta potential, B increases and D adsorption of the positively charged hydrogen anion। जब मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट की एडिशन की जाती है टू द सस्पेंडेड विस्मथ सब नाइट्रेट पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से जो आपका पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होगा एंड एड्जॉर्प्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट आयंस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट फ्लोरोसेंस। इसमें से किस कंपाउंड की फ्लोरोसेंस सबसे ज़्यादा रहेगी? ये स्ट्रक्चर्स जैसे क्वेश्चन पेपर में बने हुए थे वैसे ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें जो कंपाउंड जिसकी फ्लोरोसेंस ग्रेटेस्ट रहेगी दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक कीटोन टू रिंग एक्सपेंडेड साइक्लिक एस्टर टेक्स प्लेस बाय। साइक्लिक कीटोन की कन्वर्जन होगी एक रिंग एक्सपेंडेड साइक्लिक एस्टर में। ये आपकी किस टाइप के रिएक्शंस में रहेगी? ऑप्शन ए इज विल गेराउट रीअरेंजमेंट, बी इज माइकल रीअरेंजमेंट, सी इज लोजन रीअरेंजमेंट और डी बेयर बिलीजर रीअरेंजमेंट। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका रहेगा बेयर बिलीजर रीअरेंजमेंट। काफ़ी टाइम पे ये प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, इनमें से सल्फोनामाइड डेरिवेटिव कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज एल्मोट्रिप्टन, बी इज सुमाट्रिप्टन, सी इज रीजाट्रिप्टन और डी नाराट्रिप्टन। सो अमंग दीज जो रीजाट्रिप्टन ऑप्शन सी है, इट इज़ नॉट अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। ये आपका सिलेक्टिव सीरोटोनिन 5-HT1B/D एगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड द बेस पिगमेंट ऑफ साइटोक्रोम P एंजाइम अब्जॉर्ब लाइट एट। सो जब कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सपोज किया जाएगा तो जो बेस पिगमेंट है साइटोक्रोम P एंजाइम का, वो अब्जॉर्ब करेगा लाइट कितने नैनोमीटर पे। सो इट विल अब्जॉर्ब लाइट एट 450 नैनोमीटर। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ। सो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो कितनी होती है, तो इट इज़ 2:1। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द बिलो रिएक्शन। ए बी और सी इस रिएक्शन में जो दिए गए हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले रिएक्शन में क्या चल रहा है, रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ पे प्रोपीन है। तो प्रोपीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन में। देन बी की हेल्प से इट विल कन्वर्ट टू 1 ब्रोमोप्रोपीन, ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपीन आ गया। देन विद द हेल्प ऑफ सी रिएजेंट ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइन में। तो इस रिएक्शन में हमें ए बी एंड सी ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो प्रोपीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, तो Br2 सभी ऑप्शंस में है। देन उसके बाद 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से एक ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड एक ब्रोमीन रिमूव होने की वजह से इट विल कन्वर्टेड टू 1 ब्रोमोप्रोपीन। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, दैट इज इन द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। देन उसके बाद जो आपका 1 ब्रोमोप्रोपीन है इट विल रिएक्ट विद सोडियम अमाइड दैट इज सी, सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म प्रोपाइन। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा सोडियम अमाइड दैट इज NaNH2 जो कि आपका है ऑप्शन ए एंड बी में। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दीज 3 रिएजेंट्स विल कंप्लीट दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। इस गिवन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हमारा कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जब आपका अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन 5 आइन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन ये कंपाउंड जो है वो दोबारा आपका अमाइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म एनालिन। तो इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मीन सिंपल इसमें बेंजीन रिंग होगी एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगी। तो ये आपका साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन 5 आइन का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 में आपका नेम ऑफ ड्रग दिया गया है, लिस्ट 2 में आपकी केमिकल क्लास दी गई है एंड इसे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जोल्पिडेम, ड्रग है आपका जोल्पिडेम। तो जोल्पिडेम जो है वो आपका इमिडाजोपिरिडीन कैटेगरी का ड्रग है। तो इसमें ए जो है वो मैच करेगा 3rd के साथ। देन बी है जेलेप्लॉन। तो जेलेप्लॉन जो है वो आपका पायराजोलोपिरिमिडिन कैटेगरी का ड्रग है। तो इसमें ये ऑप्शन 4 के साथ मैच करेगा। देन आपका आ गया जोपिक्लोन। जोपिक्लोन जो है वो आपका साइक्लोपायरोलोन कैटेगरी का ड्रग है एंड ट्राइएजोलोमेज बेंजोडाइजिपिन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा 3, 4, 1 एंड 2।
3, 4, 1 and 2. That means option C is correct. Next question है, addition of hydrogen bromide to 1,3-butadiene at 40 degrees Celsius yields. तो ये रिएक्शन है जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन में अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन की जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें हमें 80% 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा एंड 20% 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which heterocyclic ring is fused to a steroidal nucleus in denazole. So denazole स्टीरोइडल ड्रग है. सो इस ड्रग में कौन सी रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज होती है स्टीरोइडल न्यूक्लियस में? सो ये आपकी रिंग रहती है आइसोक्साजोल. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. आइसोक्साजोल जो है वो इस टाइप की रिंग है, 5 मेंबर रिंग रहती है. एक पोजीशन पे इसका ऑक्सीजन होगा, एक पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एंड ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टीरोइडल मोइटी. एंड स्टीरोइडल मोइटी में आपकी 4 रिंग्स रहती हैं लाइक दिस, ए बी सी एंड डी. इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर रहता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक कार्बोनिल ग्रुप इन असाइल कंपाउंड्स टू ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो इनमें से कौन सा फैक्टर कार्बोनिल ग्रुप को असाइल कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल बना देगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के? सो इसमें जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन की टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ गेनिंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि कार्बोनिल ग्रुप को बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल बना देगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इन असाइल कंपाउंड्स. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बैकग्राउंड करेक्शन परफॉर्म्ड यूजिंग अ सिंगल होलो कैथोड लैम्प pulsed first with a low current and then with a high current is called. So atomic absorption spectroscopy में जो बैकग्राउंड करेक्शन परफॉर्म की जाती है एक सिंगल होलो कैथोड लैम्प को यूज़ करके, वो सबसे पहले लो करंट पल्स करती है एंड देन एक हाई करंट जो है वो उसमें पास होता है, एंड इसे कहा जाता है स्मिथ हाइफ्जे बैकग्राउंड करेक्शन. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव चीफ प्रोडक्ट. तो जो फिनॉल है, फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया जाएगा एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसमें हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइएजोनियम ग्रुप बाय हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर इज. सो डाइएजोनियम ग्रुप की रिप्लेसमेंट की जाएगी बाय हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर. इट इज़ दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICH हार्मोनाइज्ड tripartite guidelines related to stability provides the general requirements for stability, testing of new drug substances and products. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है Q1AR2, B is Q1B, C is Q1D and D is Q1E. तो इसमें ये आपकी गाइडलाइंस रहती हैं Q1AR2. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग अबाउट बैक टाइट्रेशन आर ट्रू एक्सेप्ट. इनमें से बैक टाइट्रेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो ऑप्शन 1 है, इट इज़ परफॉर्म व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड रिएजेंट इज़ फास्ट. जब रेट रिएक्शन फास्ट होगा उस टाइम पे इसे परफॉर्म नहीं किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. अदर स्टेटमेंट्स आर, इट इज़ परफॉर्म व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड रिएजेंट इज़ स्लो. तो जब रेट ऑफ रिएक्शन एनालाइट एंड रिएजेंट के बीच में स्लो होता है तब बैक टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जाता है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट इज इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लैक्स स्टेबिलिटी। जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो उस टाइम पे भी बैक टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड देन इट इज़ द प्रोसेस इन विच एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन used to react with an analyte is determined by the titration with a second standard solution. So this statement is also true. So इसमें ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पेयर ऑफ C4 एपीमर्स। C4 एपीमर्स का पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें ऑप्शन ए इज डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, B is D-glucose and D-fructose, C is D-glucose and D-mannose, और D is D-glucose and D-xylulose. So C4 epimers हैं इसमें आपके D-glucose and D-galactose. These are the C4 epimers. So इसमें ऑप्शन A is correct. Next question है dash is an example of aromatic nucleophilic substitution reaction. एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है चीची-वाविन, बी इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, सी इज कॉल्स रिएक्शन और डी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें चीची-वाविन रिएक्शन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीटामाइन अंडरगोज वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन to convert to 1-phenyl-2-propanol metabolite by ketone formation. So जो एम्फीटामाइन है वो इनमें से किस मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंडरगो जाता है 1-phenyl-2-propanol मेटाबोलाइट को कन्वर्ट करने के लिए बाय कीटोन फॉर्मेशन। सो इसमें ऑप्शंस हैं आपके हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोक्सिलेशन। सो दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज रिडक्शन। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉपुलर कॉमन नेम फॉर अ बायोएक्टिव कंपाउंड विद द केमिकल नेम ऑफ एम हाइड्रोक्सीफिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम मिथाइल सल्फेट डाईमिथाइल कार्बामेट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा IUPAC नेम दिया गया है या केमिकल नाम दिया गया है। सो इसका कॉमन नाम क्या है? ठीक है, किस ड्रग का ये नाम है? सो ऑप्शंस दिए गए हैं नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, फिजोस्टिग्मिन एंड मेटास्टिग्मिन। सो इट इज़ द नेम ऑफ नियोस्टिग्मिन। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रोमेटोग्राम ऑफ अ पीक प्रोवाइडेड अ रिटेंशन टाइम एट 5.4 मिनट्स एंड 0.41 बेस विड्थ ऑफ द पीक, द नंबर ऑफ प्लेट्स और पीक ऑब्टेन्ड इज। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं GPAT के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिफेलोस्पोरेंस हैज़ एन अनयूजुअल 5-thiO-1,2,3,4 टेट्राजोल substituent attached to the core heterocyclic nucleus through a methylene bridge। यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये सब्सटीट्यूशन जो है वो अटैच रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए है सिफाजोलिन, सिफामेंडोल, सिफोक्सिटिन, सिफाड्रोक्सिल। सो द ड्रग इज सिफामेंडोल। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किस मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट रहेगी? सो द ड्रग द मॉलिक्यूल इज CH-Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। सो दिस कंपाउंड विल बी हैविंग अ डाइपोल मूवमेंट। बाकी CH2, CH4, CO2 इन तीनों ड्रग्स की नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैम्प यूज टू जनरेट स्पेक्ट्रम इज। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा लैम्प UV स्पेक्ट्रम को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शन ए इज टंगस्टन, बी इज सोडियम वेपर, सी इज LED और डी इज ड्यूटेरियम। सो द लैम्प विच इज़ यूज टू जनरेट UV स्पेक्ट्रम इज ड्यूटेरियम लैम्प। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेट, इनमें से चिलेट का एग्जाम्पल कौन सा है? सो ऑप्शन ए सिस्प्लेटिन, बी इज हेमोग्लोबिन, सी आयोडीन और डी फेरोसिन। सो चिलेट इज अ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है वो एक चिलेट का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2% सेलाइन सॉल्यूशन इज, तो 2% सेलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो 2% सेलाइन सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ठीक है, इट इज हाइपरटोनिक। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इज, डी ग्लूकोज का C2 एपिमर कौन सा है? सो ऑप्शन ए इज डी मेनोस, बी एल फ्रक्टोस, सी डी ग्लूकोपाइरानोस और डी इज एल एराबिनोस। सो डी ग्लूकोज का C2 एपिमर है आपका डी मेनोस। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन के बेसिस पे हीट ऑफ रिएक्शन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? सो ऑप्शन ए इज मॉलिकुलैरिटी, बी इज टेम्परेचर, सी प्रेशर और डी वॉल्यूम। सो द फैक्टर इज टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल के लिए क्या रहेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आपकी रहेगी एलाइल ग्रुप की, देन उसके कम टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप। so this is the correct order of stability of free radicals, so इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सो ऑप्शन ए है एल टाइप ब्लॉकर इज निफेडिपिन, सो निफेडिपिन जो है वो आपका एल टाइप ब्लॉकर होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन टी टाइप ब्लॉकर इज बिरापामिल, so birapamil is not a T type blocker, it is a L type blocker. then आपका आता है C N type blocker is mifepredil, तो mifepredil is not N type blocker, it is rather a T type blocker. then आपका आता है R type blocker is diltiazem, so diltiazem जो है वो आपका R type blocker नहीं है, it is a L टाइप ब्लॉकर। तो इसमें करेक्ट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द थ्योरेटिकल मैक्स वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग वुडवर्ड फिशर रूल, बेस वैल्यू फॉर द कंपाउंड इज 215 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ये कंपाउंड दिया गया है, इसकी वुडवर्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंगली लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका रहेगा 240 नैनोमीटर। एंड इस क्वेश्चन को ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो EDTA एग्जाम्पल है आपका, सो ऑप्शन ए इज यूनिडेंटेड लिगेंड, बी इज बाइडेंटेड लिगेंड, C is tridentate ligand or D is hexadentate ligand. So EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid, it is an example of hexadentate ligand. So इसमें ऑप्शन D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोक्विनोलिन ऑन ट्रीटमेंट विद ओलियम एट 90 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स मेजरली। तो आइसोक्विनोलिन को जब ट्रीट किया जाएगा ओलियम के साथ 90 डिग्री सेल्सियस पे, सो उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिनोइड्स आर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ डैश कार्बन। इकोसिनोइड्स जो हैं वो 20 कार्बन्स के पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ एन रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय। सो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो किस इक्वेशन के थ्रू दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है क्लैपेरॉन इक्वेशन, ऑप्शन बी इज
Clausius-Clapeyron equation, option C is Gibbs-Helmholtz equation, or D is Carnot theorem. So the efficiency of an reversible engine is given by Carnot theorem. So इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हैं। तो बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अभी जल्दी ही आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी मिल जाएगा। एंड जैसे ही फोर्थ पार्ट रिलीज़ होगा आपको क्वेश्चन पेपर की PDF भी मिल जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है तो वो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।